गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बेटा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। पता है वो कहानी कौन सी है? सब्जियों का राजा कौन। आप मुझसे कहानी सुनोगे और मुझे बताओगे कि सब्जियों का राजा कौन। चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। पता है, एक ना छोटी सी प्रिया नाम की लड़की थी। उसके घर के आंगन में सब्जियों की एक बगीची थी, जिसके साथ प्रिया अपने खाली समय में खेलती थी। और सब्जियां भी प्रिया के घर पे बहुत खुश थी। एक दिन सारी सब्जियों ने सोचा कि अब समय आ गया है कि हमारे लिए कोई राजा बनना चाहिए जो हमारी देखभाल करे। ये सोचकर सारी सब्जियों ने एक सभा बुलाई। सभा में सारी सब्जियां उपस्थित हुई। सभा में सारी सब्जियों ने एक दूसरे को सभा में आने के लिए धन्यवाद कहा। सबसे आगे आया बैंगन। सबसे आगे पहले आया बैंगन। बैंगन ने सब्जियों को सभा में आने के लिए शुक्रिया कहा। और बैंगन ने कहा, अब अगर आपको लगता है कि आप राजा के पद के योग्य हैं तो एक एक करके आगे आएं और अपना महत्व बताएं। इस तरह से बैंगन अपनी सीट पे चला गया। सबसे पहले आया मटर। मटर ने कहा, मैं हरे रंग का होता हूँ, मैं आयरन भरपूर हूँ और मुझे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इस सब ने मटर के लिए तालियां बजाई। इसके बाद आया टमाटर। टमाटर कहता, मैं लाल रंग का हूँ, मैं सब्जी बनाने में, सूप बनाने में, सलाद में और बच्चे भी मुझे बहुत शौक से खाते हैं और मैं आयरन भरपूर हूँ। इस तरह टमाटर अपना कह के चला गया। फिर आई अदरक। अदरक ने बताया कि मैं पाचन शक्ति को मजबूत करती हूँ और मुझे खाने से खांसी, जुकाम, पेट दर्द जैसी सारी बीमारियों से राहत मिलती है। अदरक के लिए सभी सब्जियों ने ताली बजाई। इसके बाद आया परवल। परवल ने कहा, मैं हरे रंग का होता हूँ, मैं त्वचा से रिलेटेड सारी बीमारियों को दूर करता हूँ और जिस बच्चे को भूख नहीं लगती वो मेरा सेवन करते हैं और मुझे मज़े से खाते हैं। इस तरह एक एक करके सारी सब्जियां आई और सारी सब्जियों ने अपने फ़ायदे बताए। बैंगन ने सारी सब्जियों को सुना और इसके बाद बैंगन आगे आया। वो सोच विचार में पड़ गया कि इनमें से किसको राजा बनाना चाहिए, कौन राजा बनने के योग्य है। तो बैंगन ने सोचा कि ये सब कुछ हम प्रिया पे छोड़ देते हैं कि प्रिया ही ये फैसला करेगी कि हम में से राजा बनने योग्य कौन है। तो सबने प्रिया के आने की वेट की। पेड़ के पीछे खड़ी प्रिया इन सबको सुन रही थी। तब प्रिया आगे आई और प्रिया बोली कि मैंने आप सबकी बातें सुन ली हैं और मैं बताती हूँ कि इसके पद के योग्य कौन है। सारी सब्जियाँ पूछने लगी, कौन है कौन है। तो प्रिया बोली, मेरी मम्मी। मम्मी है ना, जो हमारे लिए सुबह उठती है और सब्जियों का निर्णय लेती है कि कौन सी सब्जी आपके लिए स्वादिष्ट बनाऊं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो। तो इसलिए मम्मी ही सब्जियों की रानी है, जो पहले से ही सब्जियों की रानी है। और मम्मी सब्जियों को इस तरह से बनाती है ताकि हर एक सब्जी को लगे कि वो अपने आप में राजा है। इस तरह बच्चों, सब्जियों की रानी कौन? मम्मी। और बेटा, अब देखो, सारी सब्जियों के अपने अपने फ़ायदे हैं और आज के बाद आप ये निर्णय करोगे कि आप हर तरह की सब्जी खाओगे और मम्मा को तंग नहीं करोगे। अब बताओ, सब्जियों की रानी कौन? मम्मी। मम्मी है ना, जो हमारे लिए स्वादिष्ट सब्जियां बनाती है। और इन दिनों तो बेटा आप कोई भी बाहर की सब्जी नहीं खाओगे। हाँ जी बेटा, अब आपको पता ना सब्जियों की रानी कौन? मम्मी। अब मम्मा का कहना मानोगे ना,
इन हरी सब्जियों को खाने में मम्मा को तंग नहीं करोगे और इन दिनों के में बाहर का तो कुछ भी नहीं खाओगे। पता है ना बहुत बड़ी महामारी फैली है, तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हरी सब्जियां सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। तो हरी सब्जियां खाओगे ना बेटा, खाओगे ना? वेरी गुड, बाय।